दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास स्पीड में। मित्रों, आज जो है देश की परिस्थिति बहुत ही विषम हो चुकी है। हमारा समाज, हमारा देश ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, अगर आप देखना चाहें तो, कि कई छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में, विचारधाराओं में बट चुका है। और ऐसी विचारधाराएं, ऐसे समूह, ग्रुप जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मतलब कि अगर कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय से मिले, मौका मिल जाए तो वो उसकी हत्या करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जो है भारत इस समय पहुंच चुका है। और यही परिस्थिति अगर अगले 5 साल तक और रही तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या से क्या हो सकता है। आज जो स्थिति है वह अगले 5 साल में 1000 गुना जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बुराई 1000 गुना तेजी से बढ़ती है। अच्छाई की स्पीड साल में जो है 1 गुने रफ्तार से बढ़ती है और बुराई 1000 गुना रफ्तार से बढ़ती है। तो मित्रों, ये जो विभिन्न विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, इनके ये समूह, व्यक्ति या समुदाय के लोग ये खुद नहीं करते। कहने का मतलब है इसके दोषी ये स्वयं नहीं है, इनको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहते हैं कि भावनाओं का समुद्र होता है इंसान के अंदर। उन भावनाओं के समुद्र में एक कंकड़ फेंकने की जरूरत होती है। तो उसमें ये कंकड़ फेंकने वाला काम जो है, और उसको इस तरह से प्रिपेयर्ड किया जाता है कि कंकड़ फेंका नहीं और ज्वर भटा गया। मतलब इस कंडीशन में इन समुदायों को, इन ग्रुपों को, इन समूहों को रखा जाता है। और ये स्वयं नहीं, ये अपनी इच्छा से नहीं करते, ये उनके वशीभूत होते हैं, उन भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें इनका दोषी नहीं है। इसके पीछे देशी विदेशी ताकतों, संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, सत्ता पक्ष और विपक्ष और तमाम राजनीतिक दलों का योगदान है। और ये तमाम जो बिंदु हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये भी जाने अनजाने में उन चीजों के भी, या कहिए स्वार्थवश जो है, इन चीजों पे ये क्रिया करते रहते हैं। स्वार्थवश, चाहे अनचाहे में इस कार्य में सहयोगी बनते रहते हैं। इसमें आपका कोई भी, किसी भी दल का राजनीतिक व्यक्ति आ सकता है, कोई दल आ सकता है, कोई संगठन आ सकता है, कोई मीडिया का बंधु आ सकता है। और ये सभी इस सिस्टम के एक पार्ट की तरह काम करने लगते हैं। मतलब कि वो सिस्टम है, वो आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है हम भारतीयों के लिए, मतलब हम भारतीय उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उसको कोई और कहीं से नियंत्रित कर रहा है। यानी उस कौन से पुर्जे को, कौन सा बटन कब दबाना है, इस चीज को वह शक्ति जानती है, वह पावर जानता है कि कहां से कौन सा बटन दबाएंगे, क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया होगी, और किस प्रतिक्रिया को दबाने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, या किस क्रिया के बदले में कौन सी प्रतिक्रिया होगी। और इतना नफरत फैला दिया जा रहा है, इतना हेट स्पीचेस की झड़ी लग चुकी है। मतलब कि आग, लोगों के दिलों में आग लगाया जा रहा है, लोगों के दिलों में जहर बोया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं, कोई ऐसी ताकत है जो चाहती है कि हिंदुस्तान नहीं कब्रिस्तान बन जाए। शमशान घाट बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को।
बहुत तरस आता है मुझे अपने ऊपर, अपने भारतवासियों के लिए, कि हमें जरा भी अपने भावनाओं पे, जरा भी इमोशन पे जरा भी नियंत्रण नहीं है, जरा भी कंट्रोल नहीं है। हम नहीं जानते कि हम कौन सा काम या कौन सी बात लिखने या कहने पे कौन सी प्रतिक्रिया होगी उसकी। अभी हाल ही में पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई। ये हत्या का एकाएक हो गई, आया और किसी ने कोई भीड़ आई और मारी और मार के चली गई। आपने वीडियो देखा होगा कैसा हुआ है। भीड़ को प्रिपेयर किया जाता है पहले से। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर, लेकिन जो इस तरह से माहौल तैयार हो रहा है, भीड़ पहले से प्रिपेयर्ड होती है। मतलब कि वो प्रिपेयर्ड इस तरह नहीं कि हथियार लेके प्रिपेयर्ड होती है। भीड़ के जहन में, मतलब लोगों के जहन में इस तरह के जहर, इस तरह की आग भर दी जाती है कि वो मौका आने पर बस ट्रिगर दबाना होता है उनको। ट्रिगर दबा नहीं कि काम हो गया। मतलब हम इंसान नहीं, हम तो कठपुतलियां होकर के नाच रहे हैं लोगों के। उस शक्ति की, उस ताकत के मैं नाम नहीं लेता हूं। मेरे वीडियो की खासियत होती है, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे, जाति धर्म पे, लिंग पे, समुदाय पे मैं अंगुली नहीं उठाता हूं। ये मेरी कमजोरी कहिए या मेरी शक्ति कहिए, लेकिन बस पहले से तैयार करके रखा गया है और उसको जो है बस ट्रिगर, यानी घोड़ा दबाने की देर है। और फायर में कौन लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरेंगे, किस जात के मरेंगे, किस धर्म के मरेंगे, किस दल के मरेंगे, किस संगठन के मरेंगे, देसी मरेगा कि विदेशी मरेगा, ईसाई मरेगा, बौद्ध मरेगा कि मुस्लिम मरेगा कि हिंदू मरेगा कि सिख मरेगा, कोई पहले से डिसाइड नहीं होता। वो शक्तियां जो है वो ट्रिगर को अपने पास रखती हैं कि उन्हें बस दबाना होता है, और किस घटना के बाद कब क्या दबाना है वो पहले से जानती हैं। यानी कि कोई घटना अगर अकस्मात कहीं घट जाती है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे वो पहले से जानती हैं। मैं फोटोज को देख नहीं पाया और लोग कर जाते हैं, कर गुजरते हैं। तो इंसानियत मर गई है, मानव नहीं रह गए, हम हैवान हो चुके हैं। तो इस तरह से आग और जहर जो है लोगों के जहन में भरा जा रहा है, इस चीज को, मतलब कि मैं वो सब चीजें देख रहा हूं, लेकिन कुछ अपने भाई बंधु हैं, वो हर धर्म में, हर जाति में, हर लिंग में, भाषा, क्षेत्र, भाषी सभी है, आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। मुझे दिख रहा है और हमारी सीमाएं हैं कि हम उसको नहीं कह सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो चीजें दिख रही हैं। हम बोले या ना बोले, मीडिया दिखाए या ना दिखाए, पत्रकार बंधु लिखे या ना लिखे, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। और ये चीजें अगर हो रही हैं तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आप सोच सकते हैं। मतलब किसी देश को खत्म करने के लिए किसी परमाणु बम की आवश्यकता नहीं होती है। उसको खत्म करने के लिए वहां के लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना नफरत भर दो, इतनी आग भर दो, वो खुद मर करके खत्म हो जाएंगे। वेरी सिंपल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। लाइव को आगे बढ़ाने से पहले जो है कुछ प्रत्यक्ष चीजें रखना चाहता हूं, और इसको रखने के पीछे मेरा कोई नफरत की भावना मेरे अंदर नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र से मैं नफरत नहीं करता। मैं दुखी होता हूं और मैं चाहता हूं ये ना हो। सरकार, प्रशासन, नेता, मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया के बंधु, सभी लोग इन चीजों को देखें और दिखाएं। अगर दिखाएंगे नहीं तो ये चीजें बंद नहीं होंगी, प्रशासन एक्शन नहीं लेगा, और एक्शन नहीं लेगा तो फिर वही होगा जो चीजें आप देख रहे हो। तो मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं।
फ्रेंड्स, इसको दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नफरत से नफरत नहीं खत्म होती है और न खत्म होगी। और आप इसे देखेंगे तभी जानेंगे कि एक्चुअल में अपने देश में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें कुछ फेसबुक के पोस्ट के पेजेस हैं, उसके एसेस हैं और कुछ क्लिप के छोटे छोटे पार्ट हैं, एक दो क्लिप के छोटे छोटे पार्ट हैं। उनकी ऑडियो म्यूट कर दी गई है, म्यूट कर दिया क्योंकि वो इतने जहरीले हैं, मैं उनको सुना नहीं सकता हूं आपको। बस आप देखें और कल्पना करें कि अपने देश में क्या क्या हो रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर जाति या धर्म की बात नहीं है, ऐसा हर समुदाय में है ऐसी चीजें। और हम नफरत करेंगे तो नफरत का जो प्रतिक्रिया होगा वो नफरत ही होगा। ऐसे सभाओं और ग्रुपों के माध्यम से लोगों के दिमाग में जो आग भरी जाती है उसका परिणाम क्या निकल के आता है? पाल घर जैसी घटनाएं निकल के आती हैं। उसका परिणाम क्या निकल के आता है? आशुतोष शुक्ला की आंख फोड़ दी जाती है। उसका परिणाम क्या निकल के आता है? जैसे आज 5 परिवारों की हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाओं का जड़ जो है ये विचारधारा या वो हेट स्पीचेज है जिनके माध्यम से नफरत फैलाई जाती है लोगों के दिमाग में। वो किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म की बात नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, लिंग, क्षेत्र, मतलब ये विभेद हम सिर्फ पर्टिकुलर अपने मौके पर बोलते हैं, दूसरे के मौके पर चुप हो जाते हैं, लेकिन होता सबके साथ है। ये गलत है। हमने सोचा कहाँ, मतलब हम क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। हमें नहीं लगता मित्रों, हमें दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ महात्मा गांधी ने सोचा था। हमारा लक्ष्य वो दिख ही नहीं रहा है, कहीं वो गायब हो चुका है, धुंधला हो चुका है। हम उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम तो एक दूसरे पे नफरत करने की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। और नफरत इस हद तक कि भीभत्स कार्य भी करने से हम इंसानों को, मानवों को गुरेज नहीं है। कि गांधी ने यही सपना देखा था। श्री राजीव गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी के बारे में यही सोचा था कि हम 21वीं सदी में जाएंगे तो भारत ऐसे ही रहेगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी क्या यही सोच रहे हैं विश्व गुरु बनने के बारे में कि अब भारत का विश्व गुरु, भारत इसी प्रकार से विश्व गुरु बनेगा? हम गांधी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम राजीव गांधी जी के साथ भी धोखा कर रहे हैं और हम मोदी जी के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अगर हम नफरत के रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत सारे संतों, महात्माओं का नाम लेकर के नफरत की बातें की जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं मित्रों, कबीर दास ने क्या कभी कहा था कि आप नफरत करो, नफरत की आग भरो लोगों के दिमाग में? उन्होंने बुराइयों की तरफ इशारा किया था। उन्होंने बुराइयों से, आप बुराइयों से नफरत करो ना, इंसानों से नफरत क्यों करते हो? भगवान बुद्ध ने कभी कहा था कि हिंसा करो? अच्छी अच्छी चीजों को तो आपने छोड़ दिया और बुरी चीजें आप उठा लाए, पता नहीं कहां से उठा लाए। हम तो नहीं जानते, कभी भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था कि आप किसी को मार डालो, आप अंगुली माल बन जाओ? कभी दिया हो अंगुली माल बनने का उपदेश बुद्ध ने? तो बताइए, कभी कहा है उसने कि हेट स्पीचेस दीजिए, नफरत की बातें करिए, लोगों के दिमाग में, जहन में जहर घोलिए? कहां जाना चाहते हैं हम?
हम समाज में क्या आदर्श खड़ा करना चाहते हैं? ये महिषासुर क्या भारत का आदर्श बन सकता है? कैसी सोच आप रखते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मतलब एक एक थ्योरी ये आप सब नहीं कर रहे हैं, ये आपसे करवाया जा रहा है। और आप जाने अनजाने, आप ही नहीं हम लोग भी, इसमें कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग, ये हमसे करवाया जा रहा है। और इसको करवाने के पीछे वो तमाम देसी विदेशी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि देश खंड खंड हो जाए। वो चाहती हैं कि हम आपस में लड़ करके खप जाएं, खत्म हो जाएं। तो हम कौन सी परंपरा क्या चलाना चाहते हैं? क्या ये लोकतंत्र है? आपके समझ में, हमारी समझ में क्या ऐसे ही लोकतंत्र का होना चाहिए? तो नफरत की भावना इस कदर भर दो लोगों के दिमाग में, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। किसी की आंख फोड़ दो, किसी को गला रेत करके मार डालो, कहीं भीड़ के रूप में इकट्ठे हो जाओ, और किसी भी धर्म के, हिंदू भी हो सकता है वो, कभी मुस्लिम भी हो सकता है, कभी किसी और धर्म का हो सकता है, उसको घेर के मार दो। तो कहां जाना चाहते हैं हम? क्या करना चाहते हैं? अरे आजादी, कैसी आजादी चाहिए? ये भी कोई आजादी होती है? कोई एमपी का दमोह जिला है, 6 वर्ष की कन्या के साथ बलात्कार होता है, क्या यही आजादी है? आपको ऐसी आजादी चाहिए? मतलब एक बच्चे के साथ रेप करने की आजादी चाहिए? किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को बलात्कार करके जला देने की आजादी चाहिए? स्वामी सानंद, जीटी अग्रवाल बेचारे सच की आवाज उठाने के लिए अपने जीवन को आहुति दिया। मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन की आहुति चढ़ा दे रहा है, और आप लोगों को आंख जो है, हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। आप लोग ये मान लीजिए और जान लीजिए कि कानून से दी गई निर्भयता या विशेषाधिकार समरसता को नहीं जन्म देती है, बल्कि असंतोष को जन्म देती है। कोई उसे बचाने के लिए संघर्ष करेगा, तो कोई उसे खत्म करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पावर में है तो उसे, पावर मतलब ताकत में है, वो कोई भीड़ हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई मिनिस्टर हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, या कोई जाति हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर पावर में है तो उसे दूसरे के अधिकारों को कुचलने का अधिकार नहीं है। मतलब ये प्रकृति का कानून है। अपने देश का कानून क्या है, कानूनी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, वो कानूनी विषय है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि अगर आप पावरफुल हैं तो आप अपने से कमजोर को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं आप पावरफुल हैं तो कहीं वह भी पावरफुल होगा। सपोज कीजिए आप जंगल में जाते हैं, वहां शेर ताकतवर है, वहां जानवर तमाम ताकत, और दूसरे जानवर भी ताकतवर, आपको घेर के मारे। वही जानवर अगर शहर में आ जाता है तो यहाँ शहर वाले घेर के मारेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल कहा। उसी तरह से आप दो तरह के व्यक्तियों को भी ले लीजिए कि वो कहीं कोई व्यक्ति कमजोर हो सकता है किसी समुदाय का, और कहीं समुदाय का कहीं पे मजबूत हो सकता है। तो कहीं मतलब जहां भी मरेगा कोई भी अपना ही भाई मरेगा। ये भावना हमें विकसित करनी होगी। ये नहीं कि यहाँ पे हम मजबूत हैं तो हम किसी को मार दे रहे हैं, वहां आप मजबूत हैं वहां पर। लॉस तो किसका हो रहा है? लॉस इंसानियत की हो रही है। नुकसान जो है इंसानियत का हो रहा है। शक्ति बराबर नहीं चलती है, शक्ति कम अधिक करके चलती है, लेकिन प्रकृति का न्याय बराबर चलता है। प्रकृति बराबर एक्यूरेट हिसाब से न्याय करता है, मतलब ना 1 पैसे कम ना 1 पैसे ज्यादा। तो सब भोग के जाना यहीं पे। आप मानते हैं मतलब हम माने या ना माने, मतलब क्या सोचा हुआ है, मतलब कि अरे जो लोग कर रहे हैं, जिनका पैसा हो सकता है, उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, वो ऐसे एजेंडे चला रहे हैं। लेकिन हमारी आंखें थोड़ी बंद होनी चाहिए, हमारे दिमाग की आंखें जो हैं खुलनी चाहिए। हमें अपना विवेक का तो प्रयोग करना चाहिए। आप भूल गए, मतलब कि हम भूल गए ईसा मसीह
इसी अत्याचार और अन्याय के लिए क्रूस पे चढ़ गए। मोहम्मद साहब इसी अत्याचार अन्याय की लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन बिता दिया और अंत में उनको अपनी जान देनी पड़ी। तमाम संतों ने पूरी जिंदगी गुजार दी कि हम प्रेम से रहें, लोग सुखी हों, सभी लोग सुखी हों। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान के साथ बिता दिया। और हम उन संतों के नाम पे गलत डायरेक्शन, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो जैसा चाहते थे, उन्होंने जैसा सोचा, वो आप ठीक, मतलब हम उसके ठीक विपरीत जा रहे हैं। भगवान बुद्ध जीवन भर कहते रह गए अहिंसा का मार्ग अपनाइए। भगवान बुद्ध जो है अहिंसा के पक्षधर रहे हैं और हिंसा न करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे, उपदेश देते रहे हैं, कहते रहे कि लोगों से प्रेम करिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप सब लोग खुद आकलन करें इस चीज को। फ्रेंड्स, जहां तक मैं मानता हूं, इसमें हमारा और आपका दोष नहीं है। हमारा और आपका इतना ही दोष है कि हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में ये इसके ट्रिगर है। वो ट्रिगर दबाते हैं और चीजें चालू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जो ये नफरतों की आग जल रही है, इसमें न आपका दोष है, न मेरा दोष है, न ही किसी भारतीय नागरिक का दोष है। इस सोच, इस विचारधारा के पीछे वो बड़ी बड़ी ताकतें, देसी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और विभिन्न तमाम राजनीतिक दल और मीडिया के लोग जाने अनजाने इसके कलपुर्जे बन जाते हैं, के पार्ट्स बन जाते हैं और एक्ट कर देते हैं, मतलब कार्य कर देते हैं, काम कर देते हैं। और हम भी जाने अनजाने इसका हिस्सा बन जाते हैं। आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा ध्यान से। मैं एक घटना का सिर्फ जिक्र करता हूं और तमाम घटनाओं में आप देखिएगा इस चीज को, रीड करिएगा अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को, कि जब कभी भी सच की आवाज पब्लिक के द्वारा उठी है तो कोई ना कोई अर्णव खड़ा हो जाता है और उसमें दलों को घसीटना स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है, और फिर उस पर अटैक हो जाता है और मामला जो है डिरेल हो जाता है। आप इस बात को समझो, दो साधुओं के हत्या से ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या किसी पत्रकार पर काली स्याही हो सकती है? साधु ही नहीं, कोई भी हो, अगर किसी की हत्या और किसी पत्रकार पे स्याही पड़े तो ज्यादा गंभीर कौन सा है? तो कैसे काली स्याही एक बड़ा मुद्दा उससे कैसे बन सकता है? लेकिन बन जाता है, इसलिए कि इसके पीछे जनता नहीं काम करती है, इसके पीछे एक अप्रत्यक्ष सिस्टम काम करता है। मतलब कि ट्रिगर दबा, कहीं पे कोई घटना घटी, अगर वो अनुकूल नहीं निकली तो उसके विपरीत दूसरा ट्रिगर दबा दिया जाता है, तब क्रिएट किया जाता है। बाकी घटनाओं को मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है और मीडिया नहीं दिखाती, नहीं कर रही, उस पर डिबेट क्यों नहीं करती, चुप्पी लगा जाती है। इन्हीं चीजों पे श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जो मैंने पूर्व में आप लोगों को पढ़ दिया। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि वहां सचिव होते थे, यहां कलम के सिपाही है, कैमरे के सिपाही है, और लिखने वाले में हम लोग जनता है, जो अपने निजी स्वार्थ या मोह को ध्यान में रख करके चुप्पी लगा जाते हैं।
या आवाज उठाते हैं। मतलब कि जहां घटना हमारे साथ हुई तो हम चिल्लाएंगे, आपके साथ होगी तो आप चिल्लाएंगे, और इस तरह से मतलब अपनी अपनी बारी पे चिल्लाएंगे और अपनी अपनी बारी पे चुप्पी लगा जाएंगे। ऐसे करेंगे तो न्याय नहीं होगा, न्याय दबेगा, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सत्य का हमेशा पक्ष लीजिए। मैंने जितना भी लाइव में बताया, बोला, मेरा उद्देश्य कोई नफरत वगैरह फैलाने का नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लोग प्यार से रहें, और जो ऐसा काम कर रहे हैं सरकार उस पे प्रतिबंध लगाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।